सो वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं त्रिपुरा आईटीआई में कि आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। इसकी जो सारी प्रोसेस होंगी, जिन बच्चों को भी इसमें डाउट्स है कि कन्फ्यूज़न है कि इसमें कैसे और क्या क्या करना होता है एडमिशन लेते समय, आप वो सारे डाउट्स इस वीडियो को देख करके आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको करना और कैसे किस तरह से क्या क्या करना प्रोसेस होता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे त्रिपुरा में एडमिशन लेते समय ना आपको ये एलिजिबिलिटी देखनी होती है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से क्या होता है, क्या करना पड़ता है, फिर रिज़ल्ट, मेरिट लिस्ट, सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो है एक स्पेशल चैनल बनाया गया है जिसका नाम है त्रिपुरा आईटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर मिलेगा। इस चैनल का नाम है, आपको पता ही है, इंडियन एडवांस स्टडीज़ है। तो हम चेक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, जिस वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, डेट्स वगैरह, एलिजिबिलिटी के बारे में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हर एक बच्चों को ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, वो चीज़ों के बारे में होना चाहिए हर एक बच्चों को। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब बस करना है आपको, बस और कुछ करना नहीं है, फिर आपको बस देखने की ज़रूरत होती है कि क्या आया है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कि हाउ कैन यू आर एलिजिबल इन दिस यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आप देख पाते हैं कि सबसे पहले ये फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा, क्योंकि इस वेबसाइट के थ्रू, अगर आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो कभी कभार जब भी आएंगे तो इस वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर एक फॉर्म के लिए इंटरेस्ट शो करेगा, जिसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पर अपना इंटरेस्ट शो कर देना है कि आप इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर अपना फुल नेम, बस ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर देना होता है, जिससे क्या होगा, आपको बेस्ट सजेशंस मिलते हैं, आपके बेस्ट इंटरेस्टेड रिलेटेड बेस्ट कॉलेजेस के सजेशंस मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है, देन आपको फ्री में आपको जो है बेस्ट कॉलेजेस के सजेशंस मिल जाएंगे, और आप अप्लाई करके जो भी जिसमें भी आपको एलिजिबल हैं, आप उसमें आप एलिजिबिलिटी पहले देखनी होगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ओके, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। इसे कट कर देना। अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर पूरा है ये क्या करता है, एस्टेब्लिश द फर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है। ओके, लेट्स सी। तो ये क्या करता है, हैज़ एस्टेब्लिश द फर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन द इंदिरा नगर। ठीक है, तो इंदिरा नगर में जो है ना, वहाँ पर क्या है, इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग है यहाँ पर, जो क्या एस्टेब्लिश करता है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है जो इंस्टीट्यूट्स है। ठीक है, तो अग्रताला इन ईयर 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था ये त्रिपुरा का। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो जो यहाँ पर है ना, आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या है कि नाउ इट हैज़ अराउंड 7 ITIs टू प्रोवाइड टेक्निकल एजुकेशन टू यंग स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, दोज कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर एलिजिबल है या नहीं, वो भी देखना होता है। ठीक है, तो उन्हें चेक करना होगा कि एलिजिबिलिटी क्या बताई गई, क्योंकि इन्होंने जो त्रिपुरा IIT के ITI के थ्रू यहाँ पर सेट किया गया है जो ना एलिजिबिलिटी, तो वो चेक करनी होती है, हम सभी स्टूडेंट्स को चेक करनी होगी। तो जो जो बच्चे यहाँ पर इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर चेक करें और फिर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें। जब आप एलिजिबल हो पाएंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आप यहाँ पर एडमिशन ले लीजिएगा सबमिट करके। तो चलिए मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर इस वेबसाइट के थ्रू आपको पता चल जाता है शेड्यूल डेट वगैरह की, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलर चीज़ें सेपरेटली अगर कुछ चाहिए, अगर जैसे कि आपको इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह चाहिए होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, मेरिट लिस्ट, एडमिशन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको पता करना है, ठीक है, तो आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, आप त्रिपुरा एडमिशन लेने के लिए शेड्यूल जो होती है वो देखना बहुत ईजी होता है एक्चुअली। तो यहाँ पर इवेंट है और डेट सेलेक्ट, लाइक, तो यहाँ पर क्या होता है कि इवेंट कब अवेलेबल किया जाएगा, आपका कौन से डेट पे किया जाएगा, लास्ट डेट के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होने का, मेरिट लिस्ट क्या अनाउंस कब किया जाएगा, सीट लिस्ट कभी आएगा, कॉन्सेंट्स ऑफ क्लासेस, सभी चीज़ें यहाँ पर आप देख पाते हैं। और उस डेट पे क्या करना होता है, उस चीज़ को चेक करनी बहुत ज़रूरी होती है। हम सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर चेक करना इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पर क्या कोर्स ऑफर करता है जो थ्रू त्रिपुरा के थ्रू यहाँ पर आएगा। ओके, फिर आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे ना। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके फिर इस पेज पर आकर के आपको क्या करना होता है, आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। तो ये जैसे कि त्रिपुरा का कुछ कोर्सेज ऑफर किया गया है, तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ द ट्रेड देखना होता है कि स्टेनोग्राफर है, ड्यूरेशन 1 ईयर का है, नेम ऑफ ट्रेड फिटर का है, और 2 ईयर का ड्यूरेशन। तो यहाँ पर आपको कॉलम है, ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि आपका कौन कौन सा ट्रेड नेम है, प्लम्बर है, वेल्डर है, मैकेनिक्स डीजल का है, सभी चीज़ यहाँ पर बता दिए गए हैं, और कौन कितना ड्यूरेशंस होते हैं उतना आपने कंप्लीट किया है। ठीक है, उस चीज़ के लिए, जैसे कि प्लम्बर के लिए तो आपने 1 साल कंप्लीट किया है उस चीज़ के लिए, सीखने के लिए, जो भी चीज़ किसी चीज़ के लिए कोर्स है ना आपका जो भी है, तो ये आपका आपने 1 साल कंप्लीट किया इस चीज़ के लिए, मेहनत किया इसके पीछे, तो यहाँ पर यस, यू आर एलिजिबल इन दिस यूनिवर्सिटी, आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं।
ओके, तो ये क्या कोर्सेज़ वगैरह देख लेनी होती है कि आपने ये सारी चीज़ें किया है कि नहीं किया है। हाँ किया है तो आप आगे बढ़ें एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ठीक है, एक पेपर पेन लीजिए और उसमें लिखते जाइए कि ये चीज़ें हाँ एलिजिबल हो, तो उस पर राइट टिक करना होता है आपको। बस आपको टिक करके एक पेपर पेन लीजिए और ऐसा स्टेप बाय स्टेप आप लिखते जाइए कि एलिजिबल हूँ या नहीं। उस पर रॉन्ग करना अगर आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं तो। फिर आप बाद में देख सकते हैं कि आप कितना राउंड फिगर कर सकते हैं ना, कितना आपने एलिजिबल है नहीं या फिर हैं। ओके राइट है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मूव द टॉपिक्स एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ, जहाँ पर आपको ये बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट शुड हैव टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट एंड वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशंस कम फिल करनी होती है खुद से। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट डिटेल्स रहेंगी उसके थ्रू। द न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक विल बी प्रोवाइडेड हियर एंड will get to login details after the login candidates fill application form. They should have to fill application form with the all corrections completed details such as your name, father name. Okay, if you are female तो आपको husband का नाम fill करना होगा, right? Postal address, education qualification details, date of birth as soon and many more details fill करनी होती है. They have also to upload their documents, photographs and signatures. Okay, after filling the application form candidate should have to submit your last date before the submitting. Okay, ये याद रखना है आपको। ठीक है, कभी भी आप फिल कर रहे हैं तो आपको लास्ट डेट से पहले कम से कम लास्ट डेट से पहले फिल कीजिएगा। तो जो भी स्टार्टिंग डेट रहेगा स्टार्ट कर देना आपका एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट आने से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना होता है। बस आप एलिजिबल हैं, इफ़ यू आर एलिजिबल। ओके, तो हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसे मेन चीज़ बोला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, एज लिमिट पहले देखना है। आप अपना एज देखिए, अगर आप 14 साल आपका कंप्लीट है, ठीक है, 14 ईयर मिनिमम आपने कंप्लीट किया है, मतलब 14 साल के हो चुके हैं कम से कम एडमिशन लेते समय, तो आप यस यू आर एलिजिबल। ओके, एज में आप एलिजिबल हो गए, आप ऐसा बनाते जाइए। एज के लिए तो ईजी हो गया है। मैक्सिमम कितना बोला गया है? 40 ईयर्स, मतलब 40 ईयर से अगर 40 टू 14 टू 40, ठीक है, इसके बीच में अगर आपका एज रहेगा तो यस आप एलिजिबल है। उससे ज़्यादा रहेगा, इससे कम रहेगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, 14 से कम रहेगा तो नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। 40 से ज़्यादा है, 41 है तो नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। नेम ऑफ द ट्रेड, तो स्टेनोग्राफर वगैरह देख सकते हैं कि उसके लिए कितना रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। आपने 12th क्लास कंप्लीट कर लिए, यस आप एलिजिबल हैं, और ड्यूरेशन 1 साल का। ठीक है, ओके, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना होगा, 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है। प्लम्बर के लिए देख सकते हैं, वेल्डर के लिए देख सकते हैं, मैकेनिस्ट के लिए देख सकते हैं, सभी चीज़ के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें देखना है और आप एलिजिबल होंगे। ओके, इतना बड़ा आपको ये टेबल दिया गया, इसमें सारी चीज़ें, सारे ट्रेड्स के बारे में आपको अच्छे से बताया गया, आप सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इस पेज का लिंक वैसे भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ईजी पड़े ताकि आपको। ओके, तो त्रिपुरा ITI में जो मेरिट लिस्ट की बात की जा रही है कि अगर आप मेरिट लिस्ट रिलीज़ होता है, मतलब क्या होता है मेरिट लिस्ट में कि आपका नाम आता है, आप क्या होगा अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि अगर आपका मेरिट लिस्ट नाम आ गया, मेरिट लिस्ट में आपका नाम मेंशन किया गया है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, मतलब आप तो एलिजिबल थे, बट अब यहाँ पर क्या है, आपका नाम आ गया मतलब आप सेलेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बस आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। जिन बच्चों का भी नाम मेरिट लिस्ट में नाम आया है, क्योंकि उनके मार्क्स पे डिपेंड करता है वो तो चीज़। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद मतलब आया क्यों है, क्योंकि आपका मार्क्स अच्छे है, परफॉर्मेंस अच्छे है, तो यहाँ पर आप यू आर एलिजिबल इन दिस ITI त्रिपुरा में। तो आपको काउंसलिंग प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा। ठीक है, फिर आपको सीट मिलती है। जो भी शेड्यूल डेट रहेगा आपका काउंसलिंग का, जो भी शेड्यूल रहेगा वो उस डेट पे ही आपको काउंसलिंग का चेक करना होगा, जो भी डेट्स रहेंगे। ठीक है, फिर आपको सीट अलॉट किया जाएगा कि आप यू आर अलॉटेड सीट। ठीक है, आप मतलब हो चुके हैं हमारे इधर। अब समझ रहे हैं आप मेरी बात को, भावना को समझिए। तो यहाँ पर आप अलॉटेड रहेंगे, शुड बी हैव रिपोर्टेड टू अलॉटेड कॉलेज फॉर द एडमिशन एंड आफ्टर द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। क्लास 10th के मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, 12th के भी सेम वही चीज़ें, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, सभी डिटेल्स यहाँ पर कुछ डिटेल्स बताए गए, उस डेट को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आई होप आप सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गई रहेगी। और इससे भी अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप जिन बच्चों को भी समझ नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ आपको डाउट्स है, उस चीज़ को मैं आपको सॉल्यूशंस देने की कोशिश करूँगा ज़रूर। तो यहाँ पर आपको कमेंट कर लेना, या फिर सारी चीज़ें समझ में आ गई तो आपको कोई वो नहीं है।
ओके, तो आप इस पेज पर आइए और सारी प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए और आगे का प्रोसेस देखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, लिंक इस पेज का है। ओके, सो थैंक यू सो मच।